महाभारत का महायोद्धा अभिमन्यु, जिसने महाभारत के युद्ध में अकेले ही कौरवों की संपूर्ण प्रधान सेना को घायल कर दिया था। सभी प्रमुख योद्धाओं के समक्ष वो अकेला ही डट कर खड़ा था। अभिमन्यु का जन्म और उसकी मृत्यु एक ऐसा रहस्य है जो लोक एवं परलोक के ऐसे भेद खोलता है जिन्हें जानकर कोई भी हैरान हो सकता है। इस असाधारण योद्धा का भगवान श्री कृष्ण का भांजा होना और केवल 16 वर्ष की आयु में वीर गति को प्राप्त होना एक रहस्य है। दरअसल इनके जन्म से पूर्व ही इनके पिता ने इनकी मृत्यु की आयु तय कर दी थी। यदि आप ये विचार कर रहे हैं कि अर्जुन ने ऐसा किया था, तो आप गलत हैं, क्योंकि अर्जुन तो मात्र 16 वर्ष के लिए ही अभिमन्यु के पिता बने थे। इनके वास्तविक पिता अर्थात मूल पिता तो कोई और ही है, जिनके प्रेम के कारण अभिमन्यु अल्पायु पैदा हुए। आज हम इसी रहस्यमय योद्धा अर्थात अभिमन्यु के विषय में जानेंगे। उससे पूर्व यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कीजिए, ताकि हमारे नए वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। पृथ्वी पर धर्म की स्थापना हेतु भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया था। तब सभी देवी देवताओं से इसमें योगदान करने के लिए कहा गया था। सभी देवी देवता इसके लिए तैयार हो गए। कुछ देवता स्वयं मनुष्य बनकर धरती पर अवतरित हुए, तो कुछ ने अपने पुत्रों को भेजा। चंद्रदेव से कहा गया कि वो अपने पुत्र वर्चा को पृथ्वी पर अवतरित होने की आज्ञा दे। चंद्रदेव ने कहा कि वो अपने पुत्र का वियोग नहीं सह सकते। देवताओं के अनुरोध पर चंद्रमा ने कहा वो अपने पुत्र को मात्र 16 वर्ष के लिए धरती पर भेज सकते हैं। इसके पश्चात वो मेरे पास लौट आएगा। चंद्रदेव का यही पुत्र अभिमन्यु हुआ। पिता चंद्रदेव ने अपने पुत्र की आयु मात्र 16 वर्ष निर्धारित कर दी थी। पृथ्वी पर जन्म लेने के पश्चात अभिमन्यु अर्जुन के पुत्र थे। 15 वर्ष की आयु में उनका विवाह उत्तरा से हुआ था। 16 वर्ष की आयु में महाभारत युद्ध के 13वें दिन अर्थात जिस दिन महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु को वीर गति प्राप्त हो गई, उससे एक दिन पूर्व ही अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा ने गर्भ धारण किया था। अभिमन्यु महाभारत के नायक धनुर्धारी अर्जुन तथा सुभद्रा, जो बलराम और श्री कृष्ण की बहन थी, इनके पुत्र थे। उन्हें चंद्र देवता का पुत्र भी माना जाता है। अभिमन्यु का बाल्यकाल अपनी ननिहाल द्वारिका में ही बीता। उनका विवाह महाराज विराट की पुत्री उत्तरा से हुआ। अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित, जिसका जन्म अभिमन्यु की मृत्यु के पश्चात हुआ। परीक्षित कुरुवंश के एकमात्र जीवित सदस्य पुरुष थे, जिन्होंने युद्ध की समाप्ति के पश्चात पांडव वंश को आगे बढ़ाया। अभिमन्यु एक असाधारण योद्धा थे। उन्होंने कौरव पक्ष की व्यूह रचना, जिसे चक्रव्यूह कहा जाता था, इस चक्रव्यूह के 7 में से 6 द्वार भेद दिए थे। कथा अनुसार अभिमन्यु ने अपनी माता की गर्भ में रहते ही अर्जुन के मुख से चक्रव्यूह भेदन का रहस्य जान लिया था, किंतु सुभद्रा के बीच में ही निद्रा मग्न होने से वे चक्रव्यूह से बाहर आने की विधि नहीं सुन पाए थे। अभिमन्यु की मृत्यु का कारण जयद्रथ था, जिसने अन्य पांडवों को व्यूह में प्रवेश करने से रोक दिया था। संभवतः इसी का लाभ उठाकर चक्रव्यूह के अंतिम चरण में कौरव पक्ष के सभी महारथी युद्ध के मानदंडों को भुलाकर उस बालक पर टूट पड़े, जिस कारण उसने वीर गति प्राप्त की।
अभिमन्यु की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए अर्जुन ने जयद्रथ के वध की शपथ ली थी। अभिमन्यु चंद्रदेव के पुत्र थे। उनके जन्म के पूर्व ही चंद्रदेव ने कहा भी था कि मेरा पुत्र अधिक दिनों तक पृथ्वी पर नहीं रहेगा, केवल 16 वर्ष की आयु में उसे वापस आना होगा। इसी कारण सुभद्रा के गर्भ में अभिमन्यु चक्रव्यूह में प्रवेश करना तो सीख गए, किंतु जब चक्रव्यूह से निकलने का रास्ता अर्जुन बता रहे थे, उस समय सुभद्रा को नींद आ गई। इससे अभिमन्यु चक्रव्यूह से निकलना नहीं सीख पाए और महाभारत युद्ध के दौरान इसी चक्रव्यूह में फंसकर वीरगति को प्राप्त हुए। अभिमन्यु के अल्पायु होने के रहस्य को श्री कृष्ण जानते थे, इसीलिए जब भी अभिमन्यु ने चक्रव्यूह से निकलने का रास्ता श्री कृष्ण से जानना चाहा, वो टालते रहे और विधि का विधान सफल हुआ। चंद्रवंशी अभिमन्यु 16 साल की उम्र में पिता चंद्रमा के पास लौट गए। जब अर्जुन चक्रव्यूह से बाहर निकलने का रास्ता बता रहे थे, तब यदि सुभद्रा सोई ना होती तो कदाचित अभिमन्यु चक्रव्यूह से बाहर निकल पाते, किंतु सुभद्रा की नींद के कारण अभिमन्यु को चक्रव्यूह से बाहर निकलने का ज्ञान मिला ही नहीं और इसी में उनकी मृत्यु हो गई। ये तो विधि लिखित था तो ठीक है, किंतु ऐसा कहा भी जाता है कि जो माँ सुनती है वही बच्चा सीखता है। इसीलिए जब कोई स्त्री गर्भवती होती है, जब वो माता बनने वाली होती है, तब उसे अच्छा सुनना चाहिए, अच्छा बोलना चाहिए और अच्छा देखना चाहिए। तभी तो बच्चे में अच्छे अच्छे गुण होंगे। तो अंत में मेरे साथ प्रेम से बोलो, जय श्री कृष्ण।